हेलो नमस्कार, मैं आपके अपने प्यारे चैनल सुपर एकेडमी में एक बार फिर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज हमारी जो क्लास होने वाली है वो रीजनिंग में आज हमारी क्लास होने वाली है निर्णय लेना, यानी चैप्टर का नाम है निर्णय लेना। किस किस का निर्णय लेना होगा तो आज देखिए, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। आज हमारी इसकी तीसरी क्लास होने वाली है और तीसरी क्लास में आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, यानी हम कह सकते हैं डिसीजन मेकिंग या निर्णय लेने की चैप्टर की आज ये लास्ट क्लास होने वाली है। बड़ी ही ज़बरदस्त क्लास होने वाली है। क्लास में धुआं धुआं करने वाले हैं। तो प्लीज़ अगर वीडियो को अभी तक शेयर ना किया हो तो वीडियो को शेयर कीजिए। क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है? तो चलते हैं। देखिए, चलते हैं, ध्यान दीजिए। वह भारतीय नागरिक हो। ओहो, भारतीय नागरिक ही होंगे सब, कौन विदेश से आकर यहां। देखिए, यानी किसी भी कोई शर्त है, यानी जैसे हम पीछे सवाल करते आ रहे थे कि एक व्यक्ति को एक मैनेजर बनाना है, उसकी अलग अलग शर्तें दी गई थी। तो वैसे ही पहली शर्त है वह भारतीय नागरिक हो। क्या? भारतीय नागरिक हो। सेकंड शर्त रखी गई है भारत में किसी भारतीय या विदेशी विश्वविद्यालय के किसी पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम यानी मास्टर्ड तथा पीजी डिप्लोमा में प्रवेश मिला होना चाहिए। तो यानी कि या तो पोस्ट ग्रेजुएट में प्रवेश मिला होना चाहिए, चाहे वो भारतीय या विदेशी विश्वविद्यालय किसी भी पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम में, ठीक है? पाठ्यक्रम के प्रवेश में 60% अंक मिले होने चाहिए। पाठ्यक्रम के प्रवेश में 60% अंक मिले होने चाहिए। पास ऋण के समान प्रतिभूति संपत्ति LIC पॉलिसी होनी चाहिए, यानी उसके पास ऋण के समान जितना, यानी उसके ऋण है उसके ऋण के समान प्रतिभूति यानी संपत्ति या LIC पॉलिसी होनी चाहिए। अब अगर इन चारों में से कोई शर्त पूरी नहीं कर पाता तो उन शर्तों के लिए क्या छूट दी गई है? तो देखिए, यदि उम्मीदवार उपरोक्त मापदंड पूरा करता है सिवाय किसको छोड़कर? बी क्या है? यानी ये वाली शर्त, बी के मामले समिति के पास भेजा जाना चाहिए। अगर यह शर्त पूरी नहीं करता तो मामला किसके पास भेजा जाएगा? समिति के पास भेजा जाएगा। डी, अगर डी शर्त को पूरी नहीं करता तो किसी ऐसे तृतीय पक्ष की गारंटी ली जाए जिसका बैंक में खाता हो। यानी अगर उसके पास कोई भी प्रतिभूति संपत्ति LIC पॉलिसी नहीं है तो मामला कहां भेजा जाएगा? किसी गारंटी, किसी ऐसे तीसरे व्यक्ति के पास भेजा जाएगा जिसका बैंक में खाता होना चाहिए। तो चलते हैं, इस बात को दिमाग में रखना क्या क्या वो शर्त दे रहा है। क्वेश्चन क्या है? देखो, ऑप्शन ऋण मंजूर करना है, ऋण मंजूर नहीं करना, ऋण समिति के पास भेजना है, किसी गारंटी वाली के पास भेजना है, चयन नहीं किया जाना है। तो देखिए क्वेश्चंस। मिलिंद ने MC विश्वविद्यालय अहमदाबाद में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के लिए आवेदन प्रवेश किया है। आवेदन प्रवेश किया है। चलो, पहली वाली बात सही होगी। उसके पास ऋण राशि के समान LIC की पॉलिसी है। चलो, ये भी बात सही होगी, LIC की पॉलिसी है। उसने ग्रेजुएट में 70% अंक पाए हैं। चलो, ये भी बात सही होगी। और वह एक भारतीय है। ओहो, क्या बात है, सारी ही बात सही होगी। और जब सारी बात सही होगी तो उसका चयन किया जाना चाहिए। देखो, भारतीय नागरिक भी है, ग्रेजुएशन में 70% भी अंक हैं, उसने मांगे थे 60%,
उसके पास ऋण के समान उस LIC होनी चाहिए, ये LIC पॉलिसी भी है, ठीक है, और अहमदाबाद विश्वविद्यालय से वो ग्रेजुएशन कर रहा है। तो बात सही है ना, और सही है तो चलते हैं आगे की तरफ। ऑप्शन बताइए कौन सा सही है, तो उसका चयन कीजिए। ऋण मंजूर करना है, ऋण मंजूर नहीं करना, ऋण समिति के पास भेजना है, किसी गारंटी वाले के पास भेजना, चयन नहीं किया जाना चाहिए। तो ऋण मंजूर करना है। क्या करना है? ऋण मंजूर करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, जल्दी पढ़िए और क्वेश्चन का जवाब दीजिए। जल्दी पढ़िए। पढ़ लिया होगा? अगर पढ़ लिया हो तो जवाब दीजिए, कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन सही है आपका। फिर उसके बाद मैं कराता हूं, तो जल्दी कमेंट कीजिए। चलें, कर लिया होगा। विज्ञान ग्रेजुएट अनिल एक भारतीय है। चलो बात सही है, पहली बार यानी सबसे लास्ट वाली बात सही होगी कि एक भारतीय है। चलो, उसने एक प्रतिष्ठित भारतीय विश्वविद्यालय में कंप्यूटर विज्ञान में मास्टर डिग्री के लिए प्रवेश पाया है। किसमें? एक प्रतिष्ठित भारतीय विश्वविद्यालय में कंप्यूटर विज्ञान में मास्टर डिग्री के लिए प्रवेश पाया है। चलो, ये दो बात सही होगी कि भारतीय भी है और किसी विश्वविद्यालय में प्रवेश पाया है। 82% अंक सहित प्रवेश परीक्षा में वह प्रथम आया है। कितना? 82%। ये वाली बात भी सही होगी। उसके परिवार उसके घर का उपयोग करना चाहता है और उसकी प्रतिभूति घर का मूल्य ऋण राशि के समान है। यानी उसके परिवार उसके घर का उपयोग करना चाहता है और उसकी प्रतिभूति घर का मूल्य ऋण राशि के समान है। पाठ्यक्रम के दौरान वह अपने अंकल के साथ दुबई में रहेगा। देखो, ये वाली बात भी सही है कि उसके परिवार उसके घर का उपयोग करना चाहता है। घर का उपयोग करना तो चाहता है, और प्रतिभूति घर का मूल्य ऋण राशि के समान है। और प्रतिभूति घर का मूल्य जो है वो ऋण राशि के समान है। पाठ्यक्रम के दौरान वह अपने अंकल के साथ दुबई में रहेगा। तो इसका क्या चयन किया जाना चाहिए? नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उसके पास LIC पॉलिसी तो है ही नहीं। क्या क्या बात पूरी हुई थी? देखो, एक शर्त तो ये पूरी हुई थी कि वो भारतीय है। ये भी पूरी हो गई थी कि पोस्ट किसी विश्वविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। ये भी बात पूरी हो गई थी कि 82% 60% मांग रहा था। ये भी बात पूरी हो गई। उसके पास ऋण के समान प्रतिभूति संपत्ति या LIC प्रतिभूति संपत्ति या LIC पॉलिसी होनी चाहिए। तो उसके पास ये बात भी है, यानी उसके घर ऋण के समान उसका घर है। और बस यही बात मांगी थी, यानी कि क्या किया जाएगा? उसका ऋण मंजूर करना है। क्या करना है मेरे प्रिय विद्यार्थियों? उसका ऋण मंजूर करना है।
आगे बात समझ में? चले क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो जल्दी करिए, क्वेश्चन नंबर 14। जल्दी कीजिए। टाइम को इतना वेस्ट मत किया करो, जल्दी कीजिए। इतनी देर में तो आंसर आ जाते हैं 4 क्वेश्चनों के। देखिए, मारिया ने कॉलेज पुणे की प्रवेश परीक्षा में 75% अंक पाकर प्रवेश पाया है। तो पहली वाली बात सही होगी, यानी सेकंड वाली बात, वह एक भारतीय राष्ट्रीय है। फर्स्ट वाली बात भी सही होगी। और ऋण राशि की प्रतिभूति के रूप में देने के लिए उसके पास आवश्यक संपत्ति है। चलो तीसरी वाली बात भी सही होगी। कंप्यूटर एप्लीकेशन में उसके अंडर ग्रेजुएट डिग्री पाठ्यक्रम की अवधि 8 वर्ष है। तो देखिए, पहली 3 बात तो सही होगी। चौथी बात क्या थी उसकी? चौथी बात थी, देखो, वह भारतीय नागरिक भी है। ये वाली बात भी सही हो गई। पोस्ट ग्रेजुएट में एडमिशन लिया हो, ये बात भी सही हो गई। 60% हो, ये भी बात सही होगी। प्रतिभूति होनी चाहिए, ये बात भी सही होगी। तो चारों बात तो सही होगी, लेकिन ये बात अभी सही नहीं हो पाई। उसने ये बोला था किसी पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम मास्टर डिग्री पीजी डिप्लोमा प्रवेश मिला होना चाहिए। क्या पीजी डिप्लोमा लिया है उसने? देखिए, सारी शर्तें पूरी हो रही हैं। यहां भी अंडर ग्रेजुएट डिग्री पाठ्यक्रम की अवधि 8 वर्ष की है। तो क्या है, सभी शर्तें पूरी हो रही हैं, तो उसका चयन किया जाना चाहिए, यानी उसका ऋण मंजूर कर दिया जाना चाहिए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 जल्दी सोल्व कीजिए। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। आंसर आ गया हो तो आगे चलें। कर लिया होगा सभी ने, तो ध्यान दीजिए। सुधीर ने अखिल भारतीय संस्थान नई दिल्ली में फार्मेसी में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के लिए आवेदन क्या है? चलो, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए यानी आवेदन क्या है, और वह भारतीय नागरिक भी है। चलो, सेकंड बात भी सही होगी। प्रवेश परीक्षा में 60% अंक पाने के लिए प्रवेश मिल गया है, ये वाली बात भी सही होगी। प्रतिभूति के रूप में देने के लिए संपत्ति नहीं है, यहां थोड़ी समस्या बन गई। क्या उसके पास प्रतिभूति के रूप में देने के लिए उसके पास संपत्ति नहीं है?
उसके पिता का बैंक में खाता है, यानी गारंटेड, यानी जो गारंटी लेंगे वो कौन लेंगे, उनके पिताजी। तो उसके पिताजी के पास, उसके पिता का बैंक में खाता है और वे ऋण के लिए, गारंटी के लिए तैयार हैं। अगर ऋण के लिए, गारंटी के लिए तैयार है, ये वाली बात तो फॉलो हो गई, ये बात तो सही थी। लेकिन जब ऋण के लिए गारंटी लेंगे तो यह मामला किसके पास भेजा जाएगा, किसी अन्य तीसरे व्यक्ति गारंटी के पास भेजा जाएगा। देखिए, तो मामला किसके पास भेजा जाएगा, ऋण मंजूर किया जाएगा, नहीं, ऋण मंजूर नहीं, क्या मंजूर करना है, नहीं, मंजूर नहीं करना, नहीं, ऋण समिति के पास भेजना है, नहीं, किसी गारंटी वाले की जरूरत है, किसी गारंटी वाले की जरूरत है, चयन नहीं किया जाना चाहिए। और उसने यही बोला था कि अगर किसी की ऐसी गारंटी चाहिए जिसकी, तो किसी ऐसे तृतीय पक्ष की गारंटी ली जाए जिसका बैंक में खाता है। तो मामला किसके पास भेजना है, समिति के पास भेजना है। किसके पास भेजना है, समिति के पास भेजना है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे होगी बात समझ में, आवाज तो क्लियर समझ में आ रही है ना मेरी, सही समझ में आ रही है ना, चलो समझ में ही आनी चाहिए। अगर आवाज क्लियर ना आ रही हो तो कमेंट कीजिए। कभी कोई टेक्निकल इशू हो जिसकी वजह से आवाज में कोई दिक्कत आ रही हो, ठीक है, तो कमेंट कीजिए अगर कोई दिक्कत है। और दिक्कत नहीं है, सही समझ में आ रहा है, आवाज क्लियर आ रही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर चल ही रहे हैं, हम पढ़ ही रहे हैं बराबर, ठीक है। तो चलते हैं, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए, बहुत जल्दी जवाब दीजिए, जल्दी, धुआं कीजिए, इतने आराम से मत कीजिए। मैंने आपको क्या बताया था, इतना तो मन ही मन में पढ़ लेते हैं, काफी पेन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मन ही मन में पढ़कर कैलकुलेशन करिए और डायरेक्ट ऑप्शन पर टिक कीजिए, जल्दी कीजिए। आवाज भी कह रही आ रही है। आगे बात समझ में कर लिया सभी ने, चलते हैं, कर लिया होगा, यही तो तुमसे उम्मीद है। चलते हैं, प्रवेश परीक्षा में 72% अंक सहित आनंदी ने इलाहाबाद के एक विश्वविद्यालय में प्रबंधक में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में प्रवेश पाया है। कितने परसेंट, 72%। तो ये वाली बात भी सही है, 72% है, एक विश्वविद्यालय में प्रवेश पाया, ये वाली बात भी सही है, और भारतीय नागरिक भी है, ये भी बात सही है। उसके पास ऋण की राशि के समय नहीं आएगा, समान आएगा, यहाँ समान, उसके पास ऋण की राशि के समान राशि की पॉलिसी है। ओहो क्या बात है, अगर पॉलिसी है तो ये वाली बात भी सही है, वह एक भारतीय नागरिक है। जब चारों ही शर्तें पास हो गई तो क्या जाएगा, उसको सेलेक्ट किया जाएगा, क्या करा जाएगा, उसको सेलेक्ट किया जाएगा, और सेलेक्ट किया जाएगा यानी उसका ऋण मंजूर किया जाएगा। तो ऑप्शन बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन है ऋण मंजूर करना है। ऑप्शंस ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलें आगे की तरफ, 16 क्वेश्चन कंप्लीट। इससे आगे देखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग सुपर एकेडमी।
तो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, न्यू चैप्टर के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर होते हैं। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, चलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।